हेलो चैंपियंस। तो 25-26 एकेडमिक सेक्शन के लिए सीबीएसई ने हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। लेकिन अगर मैं साइंस के सैंपल पेपर की बात करूं तो पिछले एकेडमिक सेशन के कंपैरिजन में इस बार साइंस के सैंपल पेपर में कुछ चेंजेस हैं। एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था। हम तो यही सोच रहे थे कि जो पिछले साल का पैटर्न था वही पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है, कुछ बड़े चेंजेस किए हैं आपके सैंपल पेपर में, और जो सैंपल पेपर का पैटर्न होगा वही आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा। यानी 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था और जो आप लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, दोनों का पैटर्न सेम नहीं रहने वाला है। तो पैटर्न क्या होगा अगले साल के बोर्ड एग्जाम का, यानी आप लोग जब 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको कैसा पैटर्न मिलेगा वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला चेंज जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने पिछले एकेडमिक सेशन को देखो, जब आप क्लास 9th में थे तो जो आपके सीनियर जिन्होंने 2025 का बोर्ड एग्जाम दिया है ना, और उनके लिए सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था, उस सैंपल पेपर में 5 सेक्शन थे, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई। और ये जो 5 सेक्शन थे वो मार्क्स की बेसिस पे थे। यानी सेक्शन ए में जो सारे सवाल होंगे वो 1 मार्क के होंगे, सेक्शन बी में सारे सवाल 2 मार्कर, सेक्शन सी में सारे सवाल 3 मार्क्स के, सेक्शन डी में 5 मार्क्स के, सेक्शन ई में केस बेस्ड 4 मार्क्स का। यानी जो सेक्शन डिवाइडेड था वो मार्क्स की बेसिस पे था। लेकिन इस साल यानी एकेडमिक ईयर 25-26 का जब सैंपल पेपर आया तो इस सैंपल पेपर को मैं आपको दिखा भी देता हूं। और इस सैंपल पेपर को जो हमने देखा तो क्या पता चला कि साफ साफ लिखा है कि आपका जो सैंपल पेपर है साइंस का, उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए बायो का, सेक्शन बी केमिस्ट्री का और सेक्शन सी फिजिक्स का। यानी कि अब जो आपका साइंस का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 5 सेक्शन नहीं 3 सेक्शन होंगे। और ये जो सेक्शन डिवाइड हुआ है ये मार्क्स की बेसिस पे नहीं है, सब्जेक्ट की बेसिस पे है। क्लियर? लेकिन एक चीज यहां कॉमन भी है। कॉमन क्या है कि अगर सेक्शन ए में बायो के क्वेश्चन होंगे सारे, तो बायो का 1 मार्क वाला भी क्वेश्चन होगा, 2 मार्क वाला भी होगा, 3 मार्क्स वाला भी होगा, 5 मार्क्स वाला भी होगा और 4 मार्क्स का केस बेस्ड होगा, है ना। या और सेक्शन बी में केमिस्ट्री में भी सारे वैरायटी होंगे, 1 2 3 5 4। सेक्शन सी के फिजिक्स में सारे वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहले था वो अभी भी है, लेकिन सेक्शन को कम कर दिया है, 5 की जगह 3 कर दिया है। और सेक्शन में केवल एक ही सब्जेक्ट है, यानी पर सेक्शन पर सब्जेक्ट। जब आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में ये फिक्स रहेगा कि मुझे सारे क्वेश्चन बायो के मिलने वाले हैं। सेक्शन बी अटेम्प्ट करोगे तो सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलेंगे, और सेक्शन सी सारे क्वेश्चन किसके मिलेंगे, फिजिक्स के। ठीक है, अब सैंपल पेपर में टाइम कितना अलॉट हुआ है, 3 आवर्स, क्योंकि टोटल पेपर 80 मार्क्स का है। यानी आपका बोर्ड एग्जाम 2026 का वो भी 3 घंटे का होगा, 80 मार्क्स का। यानी अब आपको क्लियर पता है कि मुझे 1 घंटा बायो में देना है, 1 घंटा केमिस्ट्री को और 1 घंटा फिजिक्स को। और अगर आप बायो जल्दी कर लेते हो, 85 मिनट में बायो कर लिया, 40 मिनट 45 मिनट में ही कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगा सकते हो। ये अब आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, आपके पेपर को जल्दी कंप्लीट करने पर डिपेंड करता है ना। तो आप यहां साफ साफ देख रहे हो कि ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इसी बदलाव के साथ आपको तैयारी करनी होगी, है ना। अब ये पैटर्न भूलकर आपको इस पे चलना होगा, लेकिन ये ध्यान भी रखना होगा कि मुझे हर वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप सैंपल पेपर में देख पा रहे हैं। जैसे देखो, ये है सैंपल पेपर। अब सेक्शन ए में बायो के क्वेश्चन, अब बायो में 1 मार्क वाले भी क्वेश्चन है। 1 मार्क के बाद आप यहां असर्शन रीजन भी देखोगे, फिर 2 मार्क के क्वेश्चन भी हैं, बहुत सही। फिर इसमें 3 मार्क वाले भी क्वेश्चन है बायो के, 3 मार्क्स के बाद 4 मार्कर वाले भी क्वेश्चन है ना। और 4 मार्क्स के बाद आपको यहां 5 मार्क का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो 5 मार्क का क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चंस का जो मार्क्स का था पैटर्न वो नहीं बदला है, सेक्शन डिवाइड कर दिया है, सेक्शन को 5 की जगह 3 कर दिया है। तो ये पहला बदलाव। अब दूसरा जो चेंज आया वो ये आया है कि अगर आप देखोगे कि बायो में जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो ज्यादा पूछे गए हैं। पहले क्या था, पहले आपके जो सेक्शन ए में जो 1 मार्कर के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी भी 20 पूछे गए हैं,
अभी भी जो नया सैंपल पेपर है उसमें भी अगर बायो के 1 मार्क, केमिस्ट्री के 1 मार्क और फिजिक्स के 1 मार्कर को मिला लें तो अभी भी 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उसमें बायो का वेटेज ज्यादा है, फिजिक्स का वेटेज सबसे कम है। मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां देखोगे तो बायो में देखो 9 सवाल, बायो में कितने सवाल पूछे गए हैं? 9 क्वेश्चन बायो के पूछे गए। देख रहे हो 9 क्वेश्चन। अब मैं आपको केमिस्ट्री पे ले चलता हूं। तो केमिस्ट्री का देखें तो केमिस्ट्री में कितने सवाल हैं? देखो केमिस्ट्री में अगर हम देखें सवाल, देखो ये सेक्शन बी पे आ गए। अब सेक्शन बी यानी केमिस्ट्री, अब सेक्शन बी का जो 1 मार्कर जितने क्वेश्चन है हम देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो ये देखो अब यहां से शुरू हो रहा है सेक्शन आपका बी। ये देखो यहां से शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, यानी 8 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में पूछे गए। 9 8 कितना होता है? 17, है ना। और बाकी 3 सवाल किसके पूछे गए हैं? 3 सवाल 1 मार्क के फिजिक्स में पूछे गए। यानी कि अब आप साफ साफ देख रहे हो कि जो पहले वेटेज लगभग इक्वल था, लगभग इक्वल, है ना, लेकिन अब जो नया सैंपल पेपर है उसमें 9 सवाल जो पूछे गए हैं 1 मार्कर वाले, है ना, 1 मार्कर वाले जो 9 सवाल पूछे गए हैं वो बायो से पूछे गए हैं, और 1 मार्कर वाले जो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो केमिस्ट्री के पूछे गए, और 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 1 मार्क वाले जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके फिजिक्स के पूछे गए हैं। यानी फिजिक्स का वेटेज काफी कम कर दिया है। अब हो सकता है कि यही पैटर्न बोर्ड एग्जाम में फॉलो ना करे, हो सकता है वेटेज बराबर कर दे। वेटेज बराबर करने का मतलब कि अगर 20 सवाल है, क्योंकि बायो का सिलेबस चैप्टर ज्यादा है, तो इसको 8 कर दे, इसको 7 कर दे, ठीक है, और यहां से 2 क्वेश्चन बढ़ाकर यहां कर दे, ऐसा भी कर सकता है। क्लियर? लेकिन ये कंफर्म है क्योंकि बायो के सवाल ज्यादा होंगे, क्योंकि बायो के चैप्टर भी तो ज्यादा है। तो टोटल आपके जो 20 क्वेश्चन अब हो रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें बायो के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ज्यादा मिलेंगे। ये पहले भी था, अभी भी है, लेकिन फिजिक्स के वेटेज कम रखा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के अब आपको सारे चेंजेस जो हैं वो बता दिए मैंने। लेकिन अब आपको पिछले साल का सैंपल पेपर लगाना चाहिए, इस साल का सैंपल पेपर लगाना चाहिए। इस साल तो भाई लगाना ही चाहिए। क्या पिछले साल का सैंपल पेपर हम लगाएं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि हमें सेक्शन नहीं, हमें मार्क्स वाइज प्रिपरेशन करनी है ना। हमारे लिए सेक्शन से ज्यादा मार्क्स मैटर करता है, तो हमें हर वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो अगर आप पिछले साल के सैंपल पेपर को भी सॉल्व करते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 4 मार्कर एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी, डायग्राम बेस्ड हर वैरायटी के क्वेश्चन जो पहले आते थे वो इस साल भी पूछे जाएंगे। तो आपको पिछले साल के सैंपल पेपर को लगाना जरूर चाहिए, और इस साल का तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन सीबीएसई एक सैंपल पेपर रिलीज करता है, और आपको जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, तो आपको एक सैंपल पेपर नहीं, 3 घंटे में पूरा पेपर हमें सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये था एक बहुत बड़ा अपडेट जो आपको बताना ज़रूरी था, और आई एम श्योर कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।